गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था। तो आज उसी का ये एक्सरसाइज है, मश्क। आप देख रहे हैं, मश्क कीजिए। यानी कुछ सवालात हैं, उसको समझना है कि आपने इस सबक को पढ़ने के बाद क्या सीखा है, आपके अंदर क्या मोरल डेवलपमेंट हुई, और आप क्या इस मकाम पे पहुँचे कि नहीं कि इस सवालात के जवाब भी दे पाएँ। तो आइए देखें आपने क्या सीखा। बच्चों लिखा हुआ नीचे दिए हुए इक़्तिबास को पढ़िए। इक़्तिबास कहते हैं किसको? इक़्तिबास उर्दू में कहते हैं पैसेज को। जो पैसेज वर्ड है उसको उर्दू में इक़्तिबास कहते हैं या इबारत कहते हैं। कभी कभी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें लिखे रहते हैं कि मंदरजा झेल इबारत को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दें। तो वही इबारत और इक़्तिबास दोनों एक चीज़ है। और पूछे गए सवालों के जवाब दिए हुए इंतखाबात में से सही इंतखाब के सामने सही का निशान लगा कर दीजिए। कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो सवालात दिए हुए हैं वो उसी से बनाए हुए हैं। कि रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार ये एक मरीज़ लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज निदामत हो रही, यानी आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसे ढूंढकर उसके पैरों पर गिरकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। वो पैदा ही लोगों का भला करने के लिए हुआ है। उसकी शाइस्तगी ने मुझे ऐसी मिसाल दी है जो ज़िंदगी भर सामने रहेगी। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो सवालात हो उसे आपको बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना। यहाँ मैंने लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इस सेंटेंस में मैंने जो लफ्ज़ आया है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? डॉक्टर चड्ढा के लिए, बूढ़े आदमी के लिए, कहानी निगार के लिए, दोस्त के लिए। तो बच्चों ये डॉक्टर चड्ढा के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये सेंटेंस डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास किसे ले गया था? पड़ोसी को, डॉक्टर के बेटे को, अपने बेटे को और अपनी बीवी को। तो इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है कि बूढ़ा आदमी यानी जो भगत था वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब के मुताबिक बूढ़ा किसके लिए पैदा हुआ? तो डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर गौर करोगे आप इस सेंटेंस पे तो लोगों का भला करने के लिए पैदा हुआ। डॉक्टर साहब का ये मानना है कि वो जो बूढ़ा शख्स है वो लोगों को भलाई करने के लिए पैदा हुआ। चौथा सवाल है कि बूढ़े आदमी ने डॉक्टर साहब को क्या सीख दी? हर एक की मदद करने की, बीमारों की देखभाल करने की, इंसानियत की। सभी इंतखाब सही हैं। अब बताइए आप, अगर गौर करोगे तो डॉक्टर साहब बूढ़े आदमी को क्या सीख मिला? डॉक्टर साहब को क्या सीख मिला बूढ़े से? तो बच्चों हर एक की मदद करने की सीख मिला, बीमारों की देखभाल करने की सीख मिला और इंसानियत की सीख मिला। तो ऊपर का जो तीनों है वो सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सभी इंतखाब सही, सभी ऑप्शन सही हैं। पांचवा सवाल है कि डॉक्टर साहब बूढ़े से माफ़ी क्यों मांगना चाहते थे? अपनी गलती के लिए, खुशी के लिए, शौक़ के लिए। तो बच्चों अपनी गलती की वजह से डॉक्टर साहब बूढ़े से माफ़ी मांगना चाहते थे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है कि दर्ज झेल सवालों के जवाब एक लफ्ज़ या एक जुमले में दीजिए। तो बच्चों हमने आपकी आसानी के लिए इसको अलग से कॉपी पे लिखा है ताकि आप उसे नोट कर सकते हो। कि पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चड्ढा कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे? तो इसका जवाब है कि डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दूसरा सवाल है कि बूढ़े आदमी के लड़के को क्या हुआ था? तो इसका जवाब होगा बूढ़े आदमी के लड़के को कई दिनों से वो बीमार था। तीसरा सवाल है कैलाश को किस चीज़ का शौक़ था? तो बच्चों आपने पढ़ा था कि जब पार्टी हो रही थी तो मिराडली इसकी जो बैचमेट थी वो आई थी तो वो बोली थी सांप को दिखाने के लिए। तो इसका जवाब है कि कैलाश को सांपों को पालने और उनकी आदतों का मुताला करने का शौक़ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सांप के काटने से कैलाश को क्या हुआ?
تو بچوں دھیرے دھیرے کیلاش اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا. یعنی جیسے ہی سانپ کاٹا کیلاش دھیرے دھیرے اور اس کے ہونٹ جو ہے نیلے پڑنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گیا. چوکیدار نے بھگت سے کیا کہا؟ آخری سوال ہے یہ. چوکیدار نے بھگت سے کہا کہ ڈاکٹر چڈھا کے بیٹے کا حال تو تم نے سنا ہی ہے, تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ سنا ہے 10,000 دینے کا وعدہ کیا. تو بچوں ذرا سوچو, کسی آدمی کے ساتھ ناانصافی ہو, ظلم ہو, اور اگر آپ اسے جتنا بھی پیسہ کا لالچ دو وہ کبھی تیار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کبھی مصیبت جھیل چکا ہے. لیکن پھر بھی یہ بھگت, یہ جو شخص تھا, یہ ساری چیزوں غموں کو بھلا کر کے اس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے چل پڑا.